मैं क्या करूं युंगी का। जब से वो चली आई है वो हमारी बात ही नहीं समझता। मुझे बहुत फिक्र होती है उसकी। जान, तुम इधर हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे तुम? क्या बोलना रह गया? तुम अभी भी गुस्सा हो युंगी से? छोड़ भी दो ना उसकी बातें, तुम क्यों दिल पे ले रही हो? वो हमारा ही तो बेटा है। मैं नहीं छोड़ने वाली वो बातें। वो लड़की जब तक वो ये घर में आएगी मैं नहीं बराबर रह सकती। तुम्हें मालूम नहीं है मैं युंगी से कितने प्यार करती हूँ और मुझे वो जेनी जरा भी नहीं पसंद। मतलब हम कर भी क्या सकते हैं, वो उसकी पसंद है। हम तो नहीं उसको मना कर सकते ना कि मत करो। प्लीज तुम अपना मूड मत खराब करो, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम सैड होती हो। चलो अभी तुम ब्रेकफास्ट के लिए चलो, देखते भी उठ जाएगी। चलो। मुझे क्या, मैं तो बस सीधा मैं बोल दूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। युंगी अगर मेरी बात नहीं समझना चाहता तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे उसकी मर्जी। हाँ, कोई सुना है मेरी बात जो आज कोई सुनेगा? ओ जान, मैं हूँ ना तुम्हारे। अब चलो, तुम मूड ऑफ मत करो और नीचे चलते हैं। टाटे को उठने का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। अच्छी नींद मिली आपको? हाँ माँ दादा, हाँ मम्मा। मेरी लवली को क्या हुआ? मैं ओप्पा को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे ओप्पा जल्दी चाहिए। कब आएंगे ओप्पा? ओ प्रिंसेस, जल्दी आएंगे तुम्हारे ओप्पा, ठीक है? चलो अभी आप अपनी स्टडीज करो मिस आयु के साथ, वो आपका वेट कर रही है ना। ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादा, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय प्रिंसेस, बाय। गुड मॉर्निंग मिस्टर पार्क, गुड मॉर्निंग मिसेस पार्क। प्लीज हैव योर टी। ये लीजिए आपकी चाय। वंडरफुल टी। ओ मिस आयु, जो थे कि नानी के पोजीशन था, आपने कोई कैंडिडेट्स देखा है क्या जिसको संभाल? यस मैम, मेरी कजन है, उसका नाम है मिस पार्क जिमिन। वो है कैंडिडेट। अगर आप चाहते हो तो मैं आपका इंटरव्यू भी करवा सकती हूँ उसके साथ, इफ यू अग्री टू इट। नो मिस आयु, वी ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो दे के बेहतरी के लिए होगा। आप जो चूज करें हम उसके साथ सहमत है, ठीक है? ओके मिस्टर मिसेस किम, जैसे आप सही समझे, मैं फौरन ही मिस पार्क को बुलाऊंगी। पर हाँ, आपको एक बात बोलनी है। उसका एक स्मॉल ब्रदर है, उसका नाम है जॉन जंगकुक, और वो ओनली 7 years old है, तो उसको पास कोई नहीं है, तो मिस पार्क को उसके साथ लेके आना पड़ेगा। इज दैट ओके? एक्चुअली डोंट माइंड, वो एटलीस्ट हमारे थियंगी के एज का है, सो इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। तो आप उसका अरेंजमेंट कीजिए कि स्टाफ क्वार्टर में आ जाए, ठीक है? यस मैम, वो आप फिक्र ना करें, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगी। थैंक यू मिस्टर मिसेस पार्क। आइए, वहां से चली जाती है। हेलो गाइस, आपको कैसी लगी स्टोरी सो फार? ओके, लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन। जिसकी आप जो देख रहे हैं ये है फेमस कपल मिस्टर मिसेस किम, AKA Kim Namjoon and उनकी beautiful wife Kim Seok-jin. Mr. Kim Namjoon is a big CEO. He's a very nice man. और उनकी beautiful wife Mrs. Kim Seok-jin is a very beautiful lady by heart and by face. They are having a beautiful married life and they have 2 kids. एक है Mr. Min Yoongi, जो उनके बड़े बेटे हैं, और उनकी स्मॉल लिटिल प्रिंसेस किम टयांगी, जो उनकी प्रिंसेस है घर की। मिन योंगी हमेशा से एक रेबल चल रहा है, जो अपने पेरेंट्स के completely different ideologies को फॉलो करता है। योंगी is the oldest, so he has much responsibility, but with his friend circle, वो माफिया गैंग में कभी चला गया, उसे खुद को नहीं पता चला, and now he's the mafia king of the whole Asia. He has a strong power in the whole entire continent. जेनी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो जिन एंड नामजून को दोनों को पसंद नहीं, बिकॉज वो बहुत ही मतलबी और टाइप की लड़की है, और जिन को स्पेशली डजंट लाइक दोस काइंड ऑफ पीपल हु आर सेल्फिश एंड मीन।
और वो हमेशा सबको डिग्रेड करती है, बट बिकॉज शी लव्स हर सन सो मच यू, तो वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाती, दो शी समटाइम्स टेल्स हिम टू थिंक अबाउट इट. जेनी के फादर किम काय इज द माफिया फादर, like the godfather who always motivates Yoongi but in a bad way. You'll see the story. अभी आप लोग स्टोरी को देखिए और पता कीजिए कि क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, बाय. कुकी, जंग कुकी, किधर हो तुम? जी नूना, मैं यहाँ हूँ. चलो हमें जाना होगा क्योंकि काफी देर है. चलो अगर अंकल आंटी को पता चले कि हम यहाँ हैं, we will be in so much trouble. चल बेबी, मैं नहीं आ रहा घर पे. क्यों क्यों क्या हुआ कुकी? मैं घर क्यों नहीं आना? नूना वो आंटी अच्छी नहीं है. हम यहाँ क्यों हैं? हम मम्मा दादा के पास क्यों नहीं जा? आंटी जिससे हमेशा में डांटती रहती हूँ, मारती रहती है, स्पेशली तुम्हें बोलती कि सब पैसे, तुम्हें बोलती सब काम करो, पैसे जमा करो और घर का काम भी करो, तुम सब काम करती हो. हाँ हम दे देंगे ना उनके पैसे, हमको सबर नहीं है क्या? जब भी देखो पैसा 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 पैसा. मेरे भाई डोंट वरी, तुम्हारी नूना हर चीज का सोल्यूशन निकालेगी. ठीक है, तुम्हारी मामा दादा नहीं है ना हमारे साथ, तो हम गॉड से प्रे करेंगे उनको सेफ रखने उनके पास. ठीक है, ठीक है जैसे आप बोलो, पर हम कुछ करो ना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपना घर चाहिए. मुझे अच्छा से कर लेंगे, जब तुम और मैं रहेंगे. ठीक है नूना, आई लव यू नूना, आई लव यू टू माय स्वीट पंपकिन. मीट ऑर्चिन, स्वीट लिटिल इनोसेंट 19-year-old गर्ल जो अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रही है आफ्टर हर पेरेंट्स पासिंग अवे. उसके फैमिली मेंबर्स अभी बचे हैं, उसकी कजन आयु और उसका लिटिल ब्रदर जंगकुक जो उसकी लाइफ है. जंगकुक के फादर और जिमिन के फादर एक है, पर उनकी मदर्स अलग अलग है. जिमिन 19 साल की थी जब उसकी बायोलॉजिकल मदर मर गई ड्यू टू इलनेस, तो जिमिन के फादर ने जिमिन की टीचर से शादी की. वो वाज अ नाइस लेडी, पर फिर जब जिमिन की मदर बहुत अच्छी लेडी थी, जंगकुक की मम्मी, तो उसने जिमिन को अपनी ही बेटी समझ के उसको अच्छे से embrace किया. They had a happy little family, but God had other plans. Recently जिमिन जंगकुक के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उनके अंकल और आंटी ने उनको अडॉप्ट कर दिया, जो अच्छी नहीं है. स्पेशली उसकी आंटी जो बहुत ही सेल्फिशली अब उनको उनके लोन्स क्लियर करने, इसके लिए उन्होंने जिमिन और जंगकुक को अपने साथ रखे. पर देखते हैं कि आगे जिमिन और जंगकुक की लाइफ कैसे टर्न लेती है. बच्चे हैं कि मुसीबत, पता नहीं क्या मुसीबत लेके आए हो तुम घर पे. क्या नूडल्स है, सोया सॉस है क्या? और सोया सॉस ही खाते रहो तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे भाई के बच्चे कितने अनोइंग है. उनके पास कोई है नहीं ना, वो अकेले हो गए. अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा उन्हें? हाँ तुम इधर ऑर्फनेज खोलो, सबके बच्चों को लेके बिठाओ इधर हमारे घर पे. तुम ये नहीं देख रहे कि हमें कितनी मुश्किल हो रही पैसे से. हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हम इधर बड़े रिच फैमिलीज है. तुम इधर एक फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते. मैं अपनी सेविंग्स कर करके ये घर को चला रही हो, तुम इन लोगों को लेके आओ घर पे. चलो तुम छोड़ो भी, आ जाओ, चलो खाना खाने बैठो. चलो तुम ही ठूसो, ये लो, ये भी खाओ, ये भी खाओ. परेशान हो गई है तुम्हारे घर पे जब से आई हो. ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, वो करो. मेरे सर दुख रहा है. वो लड़की है किधर, पता नहीं कहाँ मरी जा रही है. ओहो देखो महारानी आ गई आप. हाँ कितना टाइम हो रहा, तुम थी किधर? मैं सुबह से इधर काम करी हूँ, तुम उधर खेलने गई हो. नूडल्स मैं पहचाना खाना. लो और लो कुकी, ये लो टेस्ट. अंकल इट्स सो टेस्टी. किमची भी दो. ये बच्चे को देखो, जब भी देखो खाता रहता. ये क्या है, इसका पेट है क्या? पेट. हाँ लो, ये भी लो बेटा, खाना है. किमची है जरा और मुझे देना प्लीज. क्या तुम दोनों 1 मिनट के लिए सीरियस हो सकते हो कि नहीं? ये क्या लगा के रखे हो? और आप रानी साहिबा थी किधर आप? इधर सुबह से मैं बर्तन धो रही, सब कर रही हूँ और आप इधर उधर खेलने जा रही हो. ये नहीं चलेगा, समझ रही हो तुम? ये जब से तुम ये घर में आई हो, हर चीज की प्रॉब्लम तुम ही हो. सॉरी आंटी, मेरा इंटेंशन नहीं था. इट्स जस्ट कुकी बाहर चला गया था तो मैं उसे लाने गई थी. प्लीज आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी.
लोगी सब बिगड़ने वाली तुम ही, तुम्हारे बैड लक के वजह से ही तुम्हारी मॉम चली गई और अब तुम्हारे फादर है तुम्हारी दूसरी मॉम। क्या बोल रही हो? जिमिन को क्यों तुम ब्लेम कर रही हो? कितनी गलत बात है, तुम उसे इतना अपसेट क्यों कर रही हो? वो बेचारी बच्ची की क्या गलती है? गलती ये है कि ये पैदा हुई है, समझे? तो और एक वर्ड नहीं, अगर तुमने और एक वर्ड बोला मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, समझे? हाँ भाई साहब, आप भूल ही जाइए, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है, जैसे बड़े मिनिस्टर हो आप हमें याद कर ले। अंकल प्लीज आप मेरे लिए झगड़ा ना कीजिए आंटी से, प्लीज प्लीज अंकल प्लीज। नो माय प्रिंसेस, तुम रो रही क्यों हो? तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम ऐसे रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जान, तुम हमेशा उसकी बातों में आ जाते हो, रहने दो, मैं किसको बोलूं? अगर तुम लोगों को बोलनी नहीं तो मैं क्यों होती बोलने वाली? और तुम खुशी मिल गई ना मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच में झगड़ा लगा। नो नो आंटी प्लीज, दैट्स नॉट माय इंटेंशन, आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी हैप्पी। प्लीज आप ऐसा ना बोलिए, मैं आपको सॉरी बोलती प्लीज। चाची प्लीज एक मिनट मुन्ना, लेट मी स्पीक। मैंने बोला ना मुझे बोलने दो, तुम साइड हो जाओ। आंटी आप हमेशा मेरी नूना को क्यों बोलते रहते? आपको पता है ना कि वो हमेशा आपका काम करती है, आप जैसे बोलते हो वैसे रहती है, फिर आपको हमेशा बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज मत बोलो कुछ। नहीं नूना, मैं हमेशा नहीं सुनूंगा, ये हमेशा डांटती रहती है। मैं वही सोचूं ये छोटे से पिद्दे ने क्यों बोला नहीं अभी तक। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है अभी? हाँ, मेरी बहन जो भी करती है वो करती है और हम इधर क्या पागल बैठे हैं जो उसके हिसाब से चले? तुम दोनों भाई बहन ने मेरा दिमाग खराब करके रखे हो। पहली बात, ये मेरे फादर का घर है, ये हमारे डैडी का घर है, तो आप लोग निकलिए, ये आपका घर नहीं है, समझ रही हो? और दूसरी, हम आपके लोन्स क्लियर कर देंगे, आपको इतने ड्रामा करने की जरूरत नहीं, समझ रही हो ना? तो आप प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए, ठीक है? आई बड़ी हमें सिखाने वाली। और पहले एंड लास्टली प्लीज अपने ब्रेथ को कुचिए, बहुत गंदी डिस्गस्टिंग स्मेल। कुकी, क्या बोला तुमने? जो आपने सुना मिसेस पार्क, यहाँ से स्मेल आ रही है। कुकी के बच्चे इधर आ, मैं नहीं आ रहा। ये क्या था? कुकी क्या बोला है इसने? बट अंकल आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आंटी को बुरा लगा होगा ना, और जो तुम्हें बुरा लगता है वो आंटी तुम्हारी हमेशा तुम्हें दुखाती है वो। इट्स ओके अंकल, वो बड़ी है ना और वो मेरी मॉम की जगह पे है, पर अगर उन्होंने कुछ बोला भी होगा तो मेरे भले के लिए बुरा होगा। ओ मेरी बेटी, हमेशा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता है जब तुम्हारी आंटी तुम्हें डांटती है। उसकी बात को बुरा मत मानो, तुम्हें पता है कि उसको किस बात का दुख है, उसको एक चाइल्ड चाहिए और उसको कभी हुआ नहीं, सो शी इज ऑलवेज सो अपसेट। पर तुम उनसे कम नहीं हो, तुमने हमेशा उसका रिस्पेक्ट किया एंड दैट्स व्हाई यू आर माय डार्लिंग बेटी। थैंक यू अंकल, आप हमेशा हमारे सपोर्ट में हैं, आप कभी भी हमें लेट डाउन नहीं करते। थैंक यू सो मच अंकल, यू आर मोस्ट वेलकम पंपकिन। चलो जाओ, चलो काफी देर होगी, तुम आराम करो, ठीक है? जी अंकल, मैं जाती हूँ, गुड नाइट। अंकल जी हम जा रहे होते उस समय जिमिन बोलती है, अंकल फिर जिमिन बोलती है कि इसको जॉब पोजीशन आई है कि मैं हाउस होल्ड में एज ए नैनी, तो वो लेना चाहती। पहले अंकल जी हाँ थोड़े एप्रीहेंसिव होते, वो बोलते पर कैसे तुम यंग हो, पर फिर वो जिमिन कन्विंस करती कि आयु है उसके साथ, तो फिर वो मान जाते और उसको सोल की तैयारी करने बोलते जंकुक के साथ। वही आंटी सेना के बाद वो भी खुश है, बिकॉज उनको वो पहले ही कंडीशन रखती है कि जो भी मनी आई उसका 50% उनको जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाती है। आफ्टर 2 days जिमिन और जंकुक ट्रैवल करते सोल की तरफ और आयु उनको अपने
उसके छोटे से अपार्टमेंट में। तुम आ गई, फाइनली तुम सोल आ गई। हाँ, आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज मुझे आने मिला। आई नो नाउ, बट तुम्हें अभी स्ट्रांग बनना है, फाइटिंग, ठीक है? वाह लूना, सोल कितना बड़ा है। हाँ कुकी, आपको पता है, आप जैसे सेटल हो जाओगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा टूर पे लेके जाऊंगी, ठीक है? मैं, आप और आपकी लूना, ठीक है? ओके लूना, नो प्रॉब्लम। कुकी जाओ, आप अपने रूम में रेस्ट करने जाओ, ठीक है? ठीक है लूना, गुड नाइट। आयु सब बताती है जिमिनी को कि उसको क्या करना है एग्जैक्टली, कैसे किम मैंशन में रहना है, उसका बेसिकली जॉब प्रोफाइल डिस्कस करती है, प्लस एट द सेम टाइम वो देंगे कि केयर कैसे करनी है। प्लस वो ये भी बताती है कि मिस्टर मिसेस किम कैसे, वे वेरी नाइस पीपल, और बोलती कि बेबी देंगी भी बहुत क्यूट है। बस वो इंस्ट्रक्ट करती है कि मिस्टर मिनियोंगी कैसे है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनके अराउंड कैसे बिहेव करना है, कैसे डिकॉर्डर मेंटेन कर। जिमिनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मिस्टर मिसेस किम आर सो स्वीट और बेबी देंगे सो क्यूट। बट हाँ, मिस्टर मिनियोंगी, उनका एल्डर सन, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब वो बहुत, उनका कोल्ड नेचर है, so you have to be very precise with your work and there should be no mistake whatsoever. हाँ, उनकी एक गर्लफ्रेंड है, let's say fiance, जो उनकी वाइफ बनने वाली है सून, और वो, उसका नाम है किम जेनी। वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है एंड शी इज वेरी रूड एंड रूथलेस, पर हमें उससे कुछ लेना नहीं है। आप you just have to ignore whatever she says, okay? वो थोड़ी मीन है तो आप संभाल लेना, ठीक? No mistake? ये कैसे हो सकता है? मैं अगर मिस्टेक की तो मैं क्या मर जाऊंगी? Yes, silly girl, कुछ भी बोलती हो तुम। अभी आपने तो बोला उन्हें कि हमें केयरफुल रहना है। हाँ, केयरफुल रहना है, पर तुम मर जाओगी ये तो नहीं कहा ना मैंने। बस तुम्हें अपना वर्क को 180% दिखाना है, क्योंकि मिस्टर मिनियोंगी की एक ही वीकनेस है, उनकी डार्लिंग लिटिल सिस्टर किम देंगी। वो बहुत सबकी प्रेशियस प्रिंसेस है और तुम उसकी नानी हो, तो तुम बस अपना वर्क करो और तुम फिक्र नहीं करो। आई नो यू कैन डू इट। जी मैं करके दिखाऊंगी फॉर श्योर। आपने मेरे पर ट्रस्ट किया, मैं आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करूंगी। दैट्स मोर लाइक माय लिटिल सिस्टर। चलो लेट्स गेट टू स्लीप, कुकी भी सो गया, ठीक है? ठीक है। वैसे उन लोग सोने के लिए गए और यहीं से जिमिन की नई लाइफ शुरू हो गई।